पहला शमूएल 24 अध्याय 1 वचन से लेकर के पढ़ेंगे 5 वचन तक। 24 अध्याय 1 वचन से 5 वचन तक पढ़ेंगे। जब शाऊल पलिश्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एनगदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। जब वह मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा, जहाँ एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। अभी 1 मिनट, 26 में आइए। एनगदी के जंगल में था ना, तो जंगल का पड़वाना था, तो 26 में भी आइए। फिर जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, गिबा भी जंगल था आगे। क्या दाऊद उस हकीला नामक पहाड़ी पर हकीला नामक पहाड़ी थी जो यशीमोन के सामने है छिपा नहीं रहता? वहाँ पे छिपा था। पहले जीपी में था, जीपी में था, और पहले कहाँ था? एनगदी में ना, एनगदी में था। तो वहाँ पे भी परमेश्वर ने इसको मौका दिया था कि शाऊल को ये कुछ भी कर सकता है। शाऊल इसके सामने मौका दे दिया था कि इसके साथ दाऊद शाऊल के साथ अपने शत्रु के साथ कुछ भी कर सकता है, मौका दे दिया था। तो अभी 26 में हम आ गए हैं। 26 का 1 से 5 तक पढ़ेंगे। फिर जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है छिपा नहीं रहता? तब शाऊल उठकर इस्राएल के 3000 छाटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप के जंगल में खोजे। और शाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है डाली, परंतु दाऊद जंगल में रहा। और उसने जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। तब दाऊद ने भेदियों को भेजकर निश्चय कर लिया कि शाऊल सचमुच आ गया है। तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहाँ शाऊल पड़ा था, और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहाँ शाऊल अपने सेनापति नेर के पुत्र अबनेर समेत पड़ा था। शाऊल तो गाड़ियों की आड़ में पड़ा था, और उसके लोग उसके चारों ओर डेरे डाले हुए थे। बस प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए जो तूने हमें सीखने के लिए दिया है। पवित्र आत्मा, आप अपना वचन मुझे और हम सब बहन भाइयों को खोल करके समझाएं। हमें अपने वचन से आशीषित करें और अपने वचन को सिखा के हमें आत्मिक रीति से मजबूत करें। तेरे हाथ में सौंपते हैं पिताजी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु हम मांगते हैं। तो हकीला नाम पहाड़ी पर था। जीपी लोगों ने जा करके शाऊल को बता दिया था, शिकायत कर दी थी। और पहाड़ में, इस जंगल में शाऊल क्या कर रहा था, ये आप लोगों को अब कल बताया था अच्छी तरीके से, है ना। जंगल में क्या करा करता था? प्रार्थना करता था, परमेश्वर से दुआ देता था, परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था और खूब प्रार्थना करा करता था। इसलिए इसकी बुद्धि, इसकी सोच, इसके विचार और इसका चाल चलन और इसका आत्मिक जीवन और इसका मन इसी तरीके से सच्चा बनता जा रहा था। ये मन का सच्चा व्यक्ति था। तो अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 5 वचन पढ़ेंगे फिर से। तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहाँ शाऊल पड़ा था। तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहाँ शाऊल पड़ा था। और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहाँ शाऊल अपने सेनापति नेर के पुत्र अबनेर समेत पड़ा था। नेर के पुत्र अबनेर समेत और सेनापति के साथ अबनेर समेत पड़ा था। शाऊल तो गाड़ियों की आड़ में पड़ा था। गाड़ियां हुआ करती थी में, जो बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी नहीं, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा चला, घोड़े में लगे, तो उन गाड़ियों के बीच में पड़ा था, है ना।
और उसके लोग उसके चारों ओर डेरे डाले हुए थे। उसके लोग उसके चारों ओर डेरे डाल करके पड़े हुए थे। ठीक है, आगे बढ़िए 6 से। तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलेक और सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशै से कहा। तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलेक और सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशै से कहा। मेरे साथ सरूयाह का बेटा था ये अबीशै, इससे कहा। हाँ, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा? हाँ। अबीशै ने कहा, तेरे साथ मैं चलूंगा। अबीशै ने कहा, तेरे साथ मैं चलूंगा। तो ये जो व्यक्ति दाऊद के साथ रहता है, ये दाऊद की बहन का लड़का है। ठीक है, ये दाऊद की बहन का लड़का है और इसके साथ रहता है अबीशै। ठीक है, इसमें पढ़ सकते हैं पहला इतिहास 2:16। पहला इतिहास 2:16। योआब इनकी बहनें सरूयाह और अबीगेल थी। सरूयाह और अबीगेल थी। सरूयाह के पुत्र अबीशै, योआब और असाहेल ये 3 थे। योआब, असाहेल और अबीशै। तो योआब और अबीशै के साथ था दाऊद के। समझ गए? तो ये किसकी बहन थी? दाऊद की बहन थी। पढ़ो शुरू से। इनकी बहनें सरूयाह और अबीगेल थी। और अबीगेल थी। 2 बहन थी, है 2। सरूयाह के पुत्र अबीशै, योआब और असाहेल ये 3 थे। तो ये अबीशै लिखा यहाँ पर और योआब भी लिखा जो हम पढ़ रहे शमूएल में। तो ये इसकी बहन का लड़का है। ठीक है, ये दाऊद के साथ रहता है, वीर योद्धा है और परमेश्वर का भय मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 7 वचन पढ़ेंगे शमूएल में, 26 का 7। अतः दाऊद और अबीशै रातों रात उन लोगों के पास गए और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है। शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है रात को। और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा है। उसका भाला भूमि में से गड़ा हुआ है सिर के पास। और अबनेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। अबनेर भी जो सेनापति था, है ना, और योद्धा लोग जो और भी वीर योद्धा थे साथ में, वे भी चारों तरफ पड़े हुए सो रहे हैं। और दाऊद वहां पे जा करके पहुंच गया है। हाँ। तब अबीशै ने दाऊद से कहा। परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। देखो अबीशै क्या कह रहा है? परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेधता हुआ भूमि में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। अब ये क्या कह रहा दाऊद को? मैं मारता हूँ इसे और ऐसे तरीके से मारूंगा कि एक ही बार में भाला पेट में से जाते हुए जमीन में गड़ जाए, दूसरी बार मारना न पड़े। इस तरीके से खींच के मारता हूँ भाला इसके पेट में, जिससे एक ही बार में मर जाएगा। आज तेरे शत्रु को परमेश्वर ने तेरे हाथ में कर दिया। तुझे मारने की जरूरत नहीं है, मैं ही मार देता हूँ। दाऊद को कह रहा है, इसकी बहन का लड़का भांजा है ना। आगे बढ़िए। दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट ना कर। दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट ना कर, मत मार उसको। देखो ये है मन, दाऊद का सच्चा मन। ऐसे सच्चे लोगों के मन ऐसे होते मेरे भाइयों,
मेरी बहनों, कैड़े और कठोर मन नहीं होते इन लोगों के, घमंडी मन नहीं होते इन लोगों के, चिड़े हुए और जलन रखने वाले मन नहीं होते इन लोगों के। और मैं तो आपको मोटा मोटा ही बता रहा हूँ, जब से भी हम संगति भले ही 10-15 दिन से चल रही है, फिर भी मोटा मोटा ही बता रहा हूँ। जितनी बार मुलाकात होती है, कभी पॉइंट की बात ये नोट करना, दाऊद हमेशा जंगल में जाता है और ये अपने महल में जाता है ना। आगे भी जब हम यहाँ पढ़ते हैं, इसको छोड़ करके दाऊद चला जाता है फिर जंगल में, और ये अपना उधर। परमेश्वर के लोगों को बहुत कुछ ज्ञान पता होता है कि क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा। बहुत परमेश्वर के लोग पहचानते हैं, सच्चे लोग। इसका मन कैसा है, ये उस लड़के को कह रहा, इसे नष्ट ना कर आगे, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। क्या बोलता है ये? यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। समझ में आ रहा है इसका मन कैसा है? समझ में आ रहा मेरी बहन, मेरे भाई? समझ में आ रहा आपके? इसके लिए प्रार्थना करके वीणा बजा के दुष्ट आत्मा भी ये निकालता है दाऊद, लेकिन फिर भी क्या समझता है इसको? यहोवा का आदेश। आजकल के विश्वासी क्या करते हैं, थोड़ी बहुत कोई पास्टर की कमी पकड़ी, उसी के बारे में बदतमीजी से बोलना, जबान जोरी करना, है ना, कुछ भी बोल देना। थोड़ी बहुत कोई दिक्कत आ जाए, पास्टर नहीं करना, पास्टर बेकार है, दुष्ट आत्मा है वो, ये तो गंदा पास्टर है। ऐसे कितने विश्वासी इस जमाने में खुल्लम खुल्ला बोलते हैं मुंह से। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी है ही नहीं जैसी दाऊद की है। उनकी सोच, विचार और देखने का नजरिया इस तरीके का है नहीं जैसा दाऊद का है। कितने प्रभु के विश्वासी जो घमंड में आकर के कितना परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलते हैं, जिनमें कोई दुष्ट आत्मा नहीं आती, जिनमें कोई उल्टा काम नहीं होता, जो किसी को मार नहीं रहे, कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अच्छी सेवकाइयाँ भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी उल्टी उल्टी बातें आज कितने विश्वासी लोग बोलते हैं, घमंड में आकर के, परमेश्वर को ना जानते हुए, ना पहचानते हुए। कोई प्रभु का दास किसी का कुछ ना भी बिगाड़े, जरा सी कोई हल्की सी कोई छोटी मोटी बात पता लग जाए, एकदम अपनी जीभ से उल्टी उल्टी बातें बोलने में कभी जरा भी डर भय नहीं आता। इससे ये मालूम पड़ता है कि ये बंदे परमेश्वर को नहीं जानते, ये परमेश्वर को नहीं पहचानते। दाऊद से सीख लो मेरी बहन, मेरे भाई, दाऊद से सीख लो। दाऊद के खून का प्यासा है, और दाऊद इसको क्या समझता है? यहोवा का अभिषेक। दाऊद का खून का प्यासा है ये शाऊल। दाऊद इसको अपने भांजे को बता रहा है, यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। इसलिए प्रभु के पवित्र सेवकों के बारे में, सच्चे सेवकों के बारे में उल्टी उल्टी बातें कितने कितने लोग बोलते हैं, जानते भी नहीं है। एक पास्टर था, अच्छा पास्टर, हमारे पास्टर के बारे में बोला, जब मैंने बता रहे बहुत बढ़िया पास्टर है, बहुत अच्छा वचन सिखाता है, प्रभु का दास एम सैमुअल, तो एकदम छुट्टे क्या बोला उसने, वो तो लड़कियों को रखता है। लड़कियां रहती थी उसके साथ टीम में, 20-20, 25-25 लड़कियां रहती थी, 20-20, 25-25 लड़के रहते थे, और स्टडी चलती थी, क्लासेस चलती थी, सेवा करते थे भाई बहन। तो उसने छुट्टे क्या बोला, वो तो अच्छा पास्टर, आत्मिक पास्टर, बढ़िया गवाही, बहुत अच्छा पास्टर, लेकिन मुझे एकदम कुछ भी बोल दिया। तो आपको भी मैं ये सिखाना चाहता हूँ, बिना मतलब कुछ भी जीभ से ना बोले।
प्रभु के अभिषिक्तों के बारे में, प्रभु के सच्चे लोगों के बारे में जो गलत दिखता है, आप गलत को गलत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चे लोगों के बारे में कम से कम डरिए बोलते हैं। गलत के बारे में गलत बोलिए। अगर कोई गलत वचन सिखाता है आप बेझिझक गलत बताइए, कोई बुराई नहीं है उसमें। यीशु भी कहता है, वचन में भी लिखा, यशायाह में, यिर्मयाह में लिखा है कि आए उस मनुष्य पर जो झूठ को सही और सही को झूठ ठहराता है। तो आप गलत को गलत कहिए, लेकिन पता तो लगे आपको कि गलती है क्या वो, या आप तुक्का मार रहे, या आप अंदाजा लगा रहे, या आप अपने मन की भड़ास निकाल के गुस्से में बोल रहे हैं, या आपका थोड़ा कुछ बुराई हो गई तो आप उस गुस्से में आकर प्रभु के दास लोगों के बारे में बोल रहे हैं। सही वचन सिखाने वाले कितने प्रभु के दास लोग हैं, कितने अच्छे दास लोग हैं, कितने छोटे बड़े, कितने प्रभु के दास लोग हैं। किसी के बारे में क्यों बोलिए? वो किसी को कुछ कहते नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी का कुछ किया नहीं उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्हें गलत 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 बोल रहे। वचन के खिलाफ अगर कोई बोलता है, गलत शिक्षा देता है, उसको गलत बोलिए, विश्वासी लोग भी बोलिए, कोई बात नहीं। बताइए कि ये गलत सिखाता है, गलत शिक्षा देता है, इसकी संगति प्रार्थना मत करिए, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन सच्चे लोग जो प्रभु की सही शिक्षा देते हैं, सही वचन बताते हैं, वे सब प्रभु के दास सही प्रभु के लोग हैं। किसी के भी बारे में एकदम से हमें नहीं बोलना चाहिए। दाऊद को देख लो ना, दाऊद से सीखिए। दाऊद का तो दुश्मन ही है, दाऊद को तो मारता फिर रहा है, ढूंढ रहा है, 3-3 हजार लोगों को साथ में लेकर के ढूंढ रहा है, खोजबीन कर रहा है कि इसको जान से मार डालूंगा। लेकिन दाऊद को इस बार मौका मिल गया, इससे पहले भी मौका मिला था, नहीं मिला था? जब उसका कपड़ा काट लिया था तब भी दाऊद ने कुछ भी कहा, तब भी अभिषिक्त बताया कि नहीं मैं, और वचन में लिखा क्या कपड़ा काटने से भी दाऊद पछताया। देखो दाऊद का मन कैसा है, एक कपड़ा काटने से भी कैसे पछता रहा है, कितना सच्चा और ईमानदार मन है उसका, कितना सच्चा मन है दाऊद का। पढ़वाया था नहीं पढ़वाया था कि उसका कपड़ा काटने से पछताया। आज लोग कितना बोलते हैं, कितना कुछ भी बोल देते हैं बैठ करके। 4-5 जब इकट्ठे हो जाते हैं विश्वासी, दूसरे पादरियों के बारे में, विश्वासियों के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते 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 रहते हैं। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दाऊद देखे कैसे देख रहा है, इसमें दुष्ट आत्मा आती है, परमेश्वर भी हट गया इससे, लेकिन फिर भी दाऊद की सोच कैसी, समझ में आ रही सोच कैसी इसकी बुद्धि कैसी, इसके खोपड़ी में कुछ उल्टी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसके दिमाग में कुछ उल्टी दुष्टता दिखाई दे रही है आप लोगों को? बताइए, जो हमारे दिमाग में कितनी दुष्टता भर जाती है, एकदम आपका जरा सा कोई कुछ कर दे, एकदम उसी की बुराई, उसी की चुगली करना शुरू कर देते हैं बिना मतलब, जबकि आपका उसने कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। प्रभु के दास लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। मत बोलिए मेरी बहन, मेरे भाई, मत बोलिए। ये विषय है, एक विषय है ये। यहोवा के अभिषिक्त को क्यों नष्ट करना? क्योंकि अभिषिक्त के बारे में बोल के या मार के उसको कौन निर्दोष ठहर सकता है? नहीं ठहर सकता। और यीशु ने भी कहा करके पृथ्वी पर मनुष्य के सारे अपराध क्षमा किए जाएंगे, लेकिन जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा वो कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। तो कुछ लोग हैं जो पवित्र आत्मा में चलते हैं, और वचन बताता है, यीशु ने कहा हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और आत्मा से जन्मा हुआ भी ऐसा ही है। उसको संसार ग्रहण नहीं करता, संसार उसे पहचानता नहीं है, शारीरिक लोग भी उसको नहीं पहचानते, दुनियादारी वाले लोग भी उसको नहीं जानते पहचानते। इसलिए दाऊद को मौका मिलने पर भी इसने साफ मना कर दिया कि मैं इसको नष्ट नहीं करता, क्योंकि प्रभु का अभिषिक्त है, और अभिषिक्त के ऊपर हाथ उठा के कोई भी निर्दोष नहीं ठहर सकता। वचन सिखाता अपने दुश्मन से प्रेम करिए, अपने दुश्मनों से प्रेम करिए, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करिए, सताने वालों के लिए प्रार्थना करिए। वचन सिखाता है। ये सताने वाले के लिए प्रार्थना करता है या नहीं करता? बताइए। इसके लिए शैमुएल भी करता है, नहीं करता प्रार्थना? बताइए। शैमुएल प्रभु का दास भी प्रार्थना करता है। शैमुएल प्रभु के दास को के बारे में मैंने पढ़वा था, परमेश्वर को शैमुएल ने बोला था कि शाऊल मुझे घात कर देगा, पढ़वाया था, याद है?
शैमुएल ने परमेश्वर को बोला था कि वो शाऊल मुझे मार डालेगा, तो शैमुएल ने क्या कहा था बताइए, याद है तो? अगर याद है तो बताइए, शैमुएल को परमेश्वर ने क्या कहा था जब फिर क्या कहा था आगे? हैं? मारेगा कि फिर क्या कहा था? तुझे मार डालेगा, अब तू ऐसा करे, एक बच्चा लेके बोल कि मैं यज्ञ करने के लिए जा रहा, तब वो तुझे जाने देगा। समझ गए? ऐसे परमेश्वर ने शैमुएल को बोला था। शैमुएल ने कहा था मुझे मार डालेगा। समझ में आ रहा? सोच समझ में आ रही है? अकल कैसी होनी चाहिए, बुद्धि कैसी होनी चाहिए आज विश्वासियों की, सोचने का तरीका, नजरिया और देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए आज विश्वासियों का। मैं इतने साल से जी के बोल रहा हूं, कितने लोगों ने क्या क्या करा, मेरा किसी ने कुछ बिगाड़ा बताइए? मुझे तो प्रभु ने उठाया, मुझे आशीष दी, कितनों ने चुगली करी, कितनों ने काट करी, और भी कर लो भैया, मुझे तो समझ में आ चुका। देखो मुझे समझ में आ चुका, मैं जी के बोल रहा हूं, तुक्का नहीं मार रहा, मैं जीवन जीने के बाद बोल रहा हूं। आप भी यहां बैठे, कितने आपके सामने कितनी बुराइयां मेरी आई आप लोगों के पास में, आप में से कुछ लोगों ने बताया भी मुझे, लेकिन मैंने वापस कुछ उनको उल्टा सीधा बोला, भरा बोला, कहा कभी किसी को? कोई बात नहीं। सच्चे मन के लोग हमेशा प्रभु उनको उठाता ही उठाता है, सच्चे मन के लोग। कभी मैं किसी के बारे में, बल्कि एक भाई ने प्रभु के दास के बारे में इतनी खतरनाक बात बताई थी, मुझे व्यक्तिगत बताई थी मुझे कि ऐसे ऐसे हुआ, वो बात भी मैंने किसी को बताई नहीं, एक अच्छे आत्मिक पास्टर के बारे में। लगा चलो कोई बात नहीं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, कोई बात नहीं। कोई कुछ नहीं कर सकता मेरी बहन मेरे भाई, आप सच्चाई पे चलते हैं। सेवकाई की भी चिंता नहीं, मैं सेवकाई की चिंता नहीं करता, इसलिए मैं नहीं कहता कि मैं इस विश्वासी को वहाँ ले जाऊँगा, संगति में ले जाऊँगा, उस पास्टर से मिलाऊंगा। कहता चलिए, सच्चे लोग सच्चे होते हैं, सच्चे लोग असली ईमानदार होते हैं, और जो दोगले हैं हमें प्रकट हो जाते हैं। जो दोगले हैं, जो चमचागिरी करने वाले हैं, जो तलवा चाटू हैं, जो नकली हैं, वे लगे ही दिखते हैं। हमें तो सेवकाई की भी कभी चिंता नहीं आती कि कोई आके भेड़ चोरी कर लेगा, ऐसे कर लेगा, या कोई लूट लेगा, कोई बात नहीं। किसी भी प्रभु के दास के बारे में दाऊद से सीख सकते हैं, कहता है नहीं, यहोवा के अभिषिक्त को हाथ उठा करके कौन निर्दोष ठहर कभी, है ना। मरियम को देख लो आप, मूसा की बड़ी बहन, मूसा के बारे में बोली, परमेश्वर ने सुन लिया, कोड़ आ गया उसके ऊपर, आपको मालूम है, पढ़वाया हुआ है आपको लोग। मूसा के प्रार्थना करने पर भी परमेश्वर ने माफ नहीं किया था। 7 दिन तक कोड़ी रही, छावनी के बाहर रही, सब डेरे उधर ही रुके। 7 दिन का और समय ज्यादा लग गया, उसके कारण घमंड में बोल रही थी पीछे से, परमेश्वर ने सुन लिया। तो आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी अकल बुद्धि थोड़ी ठीक होनी चाहिए आज, तब देखे जीवन में आशीष आशीष बरकत शांति कितनी होती है। ठीक है, पढ़िए आगे। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा। यहोवा के जीवन की शपथ मैं कहता हूँ, परमेश्वर ही उसे मारेगा। आगे, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या तो अपने आप अपनी मृत्यु से मरेगा। 2 बात हो गई। तीसरी बात, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा, या लड़ाई में जाके मरेगा। या तो परमेश्वर मारेगा है, या अपनी मृत्यु से ही मरेगा, जैसे मरक रहे है ना, या लड़ाई में मरेगा। आगे, यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं। दोबारा अभिषिक्त बता रहा, यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं।
यहोवा ना करे, मैं नहीं करने वाला। यह सच्चे लोगों की निशानी, यह पवित्र ईमानदार मन के लोगों की निशानी। यानी कि कुछ भी कह दिया, कुछ भी बोल दिया। कितनी बहनें हैं, कितने भाई विश्वासी लोग हैं जो मुंह से ऐसी घमंड की बातें, इतनी घमंड की बातें, बड़ेपन की बातें, प्रभु के दासों के बारे में, प्रभु के लोगों के बारे में, प्रभु के दासों के बारे में इतना कितना 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 कुछ बोलते हैं। इसलिए उनके जीवन में कोई आशीष और कुछ शांति नहीं रहती, मैं परेशान ही रहती है, परेशान ही रहते हैं हमें अपने बोलने के कारण। क्योंकि परमेश्वर कोड नहीं भेजता, परमेश्वर जान से भी नहीं मारता, क्योंकि अनुग्रह का समय है। लेकिन परमेश्वर शांति भंग कर देता है। बेचैन और टेंशन में घूमते हैं, संतुष्ट नहीं है मसीह में, चलते हैं बस वैसे ही, परेशान से रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, बेकार से रहते हैं, वीरान से फिरते हैं, और बोलने में जीभ इतनी चलती है बहुत ज्यादा। ये कहता यहोवा ना करे कि मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ उठाऊं। आगे, अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की सुराही उठा ले और हम यहाँ से चले जाएं। उसने क्या कहा अभिषेक से कि भाला और सुराही उठा ले, पानी पीने जिसमें पानी रखा था वो उठा ले, इसका भाला उठा ले और चलते हैं यहाँ से, मारते नहीं इसको। देखो ये नया नियम का मसीही जीवन जी के दिखा रहा दाऊद। आमीन। देखिए नया नियम का दाऊद शाऊल के प्रति अपने दुश्मन को छोड़ के जा रहा। आगे पढ़िए। तब दाऊद ने भाले और पानी की सुराही को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए। दाऊद ने उठा लिया और वे चले गए। किसी ने इसे ना देखा और ना जाना और ना कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे, इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। परमेश्वर की तरफ से भारी नींद भेज दी थी। समझ गए? इसलिए कुछ नहीं हुआ। जब परमेश्वर का काम होता है तो कुछ नहीं हो सकता। जब परमेश्वर का काम होता है, परमेश्वर ने नींद डाल दी उनमें, सोए पड़े, चाहे काट डालो चाहे मार डालो, कुछ भी। दाऊद के सामने ऑप्शन है, दाऊद के सामने चुनने का अवसर है कि किसको चुने, अपने दुश्मन का सत्यानाश कर दे। समझ में आ रहा? हमें जब चुनने का ऑप्शन मिलता है तो हम तो एकदम चुगलखोरी में आ जाते हैं, हमें एकदम इधर उधर की बातों में आ जाते हैं, हमें एकदम इधर उधर की बातें करने लगते हैं, एकदम कुछ भी बोलने लगते हैं, प्रभु के लोगों के खिलाफ कितने बोलने लगते हैं। थोड़ा सीखिए, बड़े से बनिए, मैच्योर, परिपक्व, सही विश्वासी बनिए, अकलमंद विश्वासी बनिए, समझदार, बुद्धिमान, पवित्र विश्वासी बनिए। ये दाऊद इसी तरीके से जीवन को जिया। परमेश्वर का जब काम चलता है, परमेश्वर जब काम करता है तो उसके काम प्रकट होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे नींद, दूसरा हमें मौका कि हम क्या करेंगे, है ना, हमें मौका दिया गया है कि हम क्या करेंगे। आपको मौका मिलता है तो आप क्या करते हैं। ये परमेश्वर इसी तरीके से व्यवहार करता है। हमें जब चुनने का मौका मिलता है, किसे चुनते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, हमारे ऊपर छोड़ता है। ये है इसमें, यही अर्थ है इसमें, हमारे ऊपर निर्णय छोड़ता है कि हम क्या चुनते हैं। समझ में आ रहा? हम निर्णय क्या लेते हैं, क्योंकि मन के बाहर निर्णय लेने की शक्ति में कभी जबरदस्ती नहीं करता परमेश्वर। याद रखना, हम क्या चुनाव करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, क्या चुनते हैं, ये मायने रखता है मेरे भाई बहन।
शाऊल सामने है, दाऊद के पास मौका है, उनको भारी नींद में डाला हुआ परमेश्वर ने, कोई नहीं उठ रहा, बोल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, भाला उठा रहे हैं, भाला जमीन में से गाड़ रहे, आवाज आती है, पैरों की चलने की आवाज आती है, उनके आसपास घूम रहे हैं, है इन्हें है नहीं। कितना खुला मौका है, समझ में आ रहा मेरे भाई मेरी बहन, कितना मौका है इन लोगों को। आज हमें मौका मिलता है तो आज हम पाप करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, उल्टे काम करने में कमी नहीं छोड़ते, बदतमीजी करने में कमी नहीं छोड़ते, फालतू की बातें करने में कमी नहीं छोड़ते। दाऊद कहता मैं यहोवा के अभिषिक्त पे हाथ नहीं उठाऊंगा, परमेश्वर अपने आप न्याय करेगा। ऐसे ही आप ध्यान से रहना अपने जीवन में, ध्यान से चुनाव करना, ध्यान से अपने जीवनों में निर्णय लेना। ध्यान से निर्णय ना लेने के कारण समस्याएं, परेशानियां और क्लेश जीवन में आ जाते हैं। सही ध्यान से निर्णय ना लेने के कारण वो फिर उसको काटना पड़ता है। आगे बढ़िए। तब दाऊद दूसरी ओर जाकर दूर के पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ और दोनों के बीच बड़ा अंतर था। दोनों पहाड़ों के बीच में बहुत अंतर था। दाऊद जाके उधर खड़ा हो गया। और दाऊद ने उन लोगों को और नेर के पुत्र अबनेर को पुकार के कहा, हे अबनेर, क्या तू अबनेर को पुकार के कहा, जो शाऊल का सेनापति था। हाँ, क्या तू नहीं सुनता? क्या तू नहीं सुनता सेनापति? अबनेर ने उत्तर देकर कहा, तू कौन है? तू कौन है जो राजा को पुकारता है? दाऊद ने अबनेर से कहा, क्या तू पुरुष नहीं है? दाऊद ने कहा तू पुरुष नहीं है क्या? इज़राइल में तेरे तुल्य कौन है? इज़राइल में तेरे तुल्य कौन है? तूने अपने स्वामी राजा की चौकसी क्यों नहीं की? बोला तू तो बहुत बड़ा वीर योद्धा है, इज़राइल में तेरे से बड़ा तो कोई वीर योद्धा सेनापति तो है नहीं, लेकिन तूने अपने राजा की चौकसी क्यों नहीं करी? बुद्धि बुद्धि देखो दाऊद बुद्धि किसे बात करता है। ठीक है, तूने अपने राजा की रक्षा क्यों नहीं करी? आगे बढ़िए। एक जन तो तेरे स्वामी राजा को नष्ट करने घुसा था। हाँ। जो काम तूने किया है वह अच्छा नहीं। हाँ। यहोवा के जीवन की शपथ, तुम लोग मारे जाने के योग्य हो। तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की चौकसी नहीं की। फिर अभिषिक्त बता रहा, तुमने अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की, इज़राइल के राजा की, शाऊल की रक्षा नहीं करी। तुम सोए हुए थे, लापरवाह थे तुम। आगे। अब देख, राजा का भाला और पानी की सुराही जो उसके सिराने थी वे कहाँ है? राजा का भाला कहाँ, उसका पानी की सुराही कहाँ है? उसके ऊपर देखो किस तरीके से उल्टा दबाव, दाऊद ने उल्टा दबाव उन्हीं के ऊपर डाल दिया। युक्ति और बुद्धि की आत्मा, समझ में आ रहा मेरी बहन मेरे भाई? उल्टा प्रेशर, उल्टा दबाव उन्हीं के ऊपर डाल दिया। इस तरीके से युक्ति से चला जाता है। आगे बढ़िए। तब शाऊल ने दाऊद का बोल पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद। हे मेरे बेटे दाऊद। क्या शाऊल साहब फिर अपनी आध्यात्मिकता में आ गया, अपनी मसीहत में आ गया बेचारा, अपनी मसीहत में आ लिया। फिर ये, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? क्या यह तेरा बोल है? दाऊद ने कहा, हाँ मेरे प्रभु राजा, मेरा ही बोल है। देखो कितना सम्मान से बात करता है अपने दुश्मन से। हाँ मेरे प्रभु राजा, ये मेरा ही बोल है। कितना पवित्र मन और सच्चा मन है इसका दाऊद का। इसीलिए तो कहा था इसके, परमेश्वर ने जब पहले भविष्यवाणी कर दी कि परमेश्वर ने अपने पुरुष को चुन लिया जो उसके मन के अनुसार है। आपका मन कैसा है आज? भले ही गीत गाते हो, प्रार्थना करते हो, बपतिस्मा ले, कोई ज्यादा बड़ा तीर नहीं मारा। मन कैसा है, सवाल ये उठता है, मन कैसा है? मन के बारे में लिखा कि हम दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं, नए बनते जाते हैं। हम अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, ऐसे लिखा। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। मन कैसा है आज?
प्रभु पाप क्षमा कर दिया, बीमारी दूर कर दिया, चंगा कर दिया, पापों से छुड़ा लिया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, परमेश्वर के पीछे चल लिए, पाप का रास्ता छोड़ करके चल दिया, तो भी मन कैसा है? क्या मन शुद्ध पवित्र होकर के हम चलते हैं? मन कैसा है? दाऊद अपने दुश्मन से कह रहा, हाँ मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, ये मेरी ही आवाज है। अभी जान से मारना चाह रहा, मतलब जान से बचाया, इसको छोड़ के आ गया। समझ में आ रहा? मन ऐसा मन के लोग प्रभु को पसंद है। इसलिए जब इसने पाप कर दिया था ना उस औरत के साथ में, उसके पति को मरवा दिया, और जब प्रभु के दास ने बोला तू है वो पापी आदमी, तो उसने एकदम घुटने टेक के प्रभु के दास के सामने कहा, हाँ मैंने पाप किया है। लेकिन शाऊल ने कभी नहीं कहा। शाऊल बहसबाजी कर रहा था, और प्रभु के दास शमूएल ने कहा कि तू क्यों हट्ठीपन करता है। पढ़वाया था, नहीं पढ़वाया था मैंने? आज मन कैसा है मेरी बहन, मेरे भाई? आज सोच कैसी है? आज विचार कैसे हैं? आज नजरिया कैसा है मेरे भाई, मेरी बहन? इसे यह है सत्संग। क्या मन में बड़ापन है, घमंड है, अहंकार है, ढिठाई है? या कुछ भी बोल देते हैं हम कभी भी, जो मुंह में आया कुछ भी बोल देते हैं? या इन दिनों में वचन भी समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के? या मन का विषय भी समझ में नहीं आ रहा? इसलिए ठीक करिए, ये परमेश्वर वही परमेश्वर है। ये परमेश्वर कभी बदलता नहीं, ये वही परमेश्वर है। ये आज भी काम करता है, पहले भी काम करता था, आज भी काम कर रहा है। ये आज भी इलाज करता है, पहले भी इलाज कर रहा था, ये आज भी काम करता है। याद रखना, अपने मन को ठीक करे, अपने घर की चौकसी करे, हथियार बांध करके, जाग करके अपने घर की चौकसी करे। अपनी संपत्ति को लूटने मत दीजिए, अपनी संपत्ति को बचा करके रखिए, लूटने मत दीजिए। आगे बढ़िए। फिर उसने कहा, मेरा प्रभु अपने दास का पीछा क्यों करता है? क्या कह रहा है दाऊद? कह रहा, मेरा प्रभु अपने दास का पीछा क्यों करता है? बात करने का तरीका। और आज जरा सा कुछ कोई पास्टर कोई कुछ कह दे या कोई जरा धमका दे, इतनी चुगलबाजी, इतनी चुगली, इतनी चुगली, इतनी जबान जोरी, इतनी नफरत, गुस्सा विश्वासी में दुष्ट आत्मा सिर पे बिठाता है विश्वासी अपने। इतना बुरा लगता है शैतान को, दुष्ट आत्मा सिर पे बिठा के और खोए खेल खेलता है। मजे मारो दुष्ट आत्मा में, शैतान गर्दन पकड़ के तुम्हें जमीन में गाड़ रहा है। फिर जरा जरा सी चीज में, जरा जरा सी बात का बतंगड़ बना बना करके, कुछ हुआ नहीं, कुछ भी बात नहीं होती, उसको ही ले करके बैठे रहते रात दिन, इधर की उधर, इधर की उधर, अपने जीवन का ही नाश बना रखा है। ये दुष्टता का गंदा जीवन है। ये सीख लो दाऊद से, पुराने नियम में सीखो, पुराने नियम में दाऊद से। अपने दुश्मन को कह रहा, हाँ मेरा स्वामी अपने दास का पीछा क्यों करता है? कैसा मन है इसका? ये देखो आप, इसका मन कितना सच्चा, ईमानदार और सीधा है। इतने साल से सीख के, दाऊद को जान के, मैं दाऊद को जानता हूं, तुम मैं सिखा रहा हूं आपको। दाऊद को पढ़ के, जान के तब बता रहा हूं मैं, इतने साल से, कि दाऊद का व्यक्ति है क्या चीज, दाऊद क्या मन का व्यक्ति है। आगे बढ़िए। मैंने क्या किया है और मुझसे कौन सी बुराई हुई है? ये कह रहा मेरे से क्या गलती हो गई, क्या बुराई हुई है मेरे से? अब मेरा प्रभु राजा अपने दास की बातें सुन ले। यदि यहोवा ने तुझे मेरे विरुद्ध उकसाया हो, तब तो वह भेंट ग्रहण करे, परंतु यदि आदमियों ने ऐसा किया हो तो वे यहोवा की ओर से शापित हो, क्योंकि उन्होंने अब मुझे निकाल दिया कि मैं यहोवा के निज भाग में ना रहूं, और उन्होंने कहा है, जा पराये देवताओं की उपासना कर। इसलिए अब मेरा लहू यहोवा की आंखों की ओट में भूमि पर ना बहने पाए। इस्राएल का राजा तो एक पिस्सू ढूंढने आया है। इस्राएल का राजा तो एक पिस्सू ढूंढने आया है। अपने आप को पिस्सू का तुल्य देता है। क्यों? ये ऐसी ऐसी बातें कौन करता है? जो परमेश्वर को जानता है,
जो परमेश्वर को जानता और पहचानता है वो समझता है मेरी कोई औकात नहीं। इजराइल का राजा तो एक पिस्सू को ढूंढने आया है। अरे भैया तू ही राज्य कर ले, चल मैं नहीं बन रहा राजा, तू ही करता रहे। कभी गया भी सारा है इजराइल में, जंगलों में फिरता रहा। परमेश्वर को जानने वाले लोग, उनके जीवनों में कष्ट आता है, मुसीबतें आती हैं, परमेश्वर के जानने वालों की सोच, बुद्धि, अकल, चाल चलन और विचारधाराएं ऐसी होती है मेरी बहन मेरे भाई। कोई घमंड नहीं, कोई बड़ापन नहीं। आगे पढ़िए। जैसा कि कोई पहाड़ों पर तीतर का अहेर करे, जैसा कि कोई पहाड़ों पर तीतर को मारता हो, तीतर को मारता हो। किसे ढूंढने आया इजराइल का राजा? आगे। शाऊल ने कहा मैंने पाप किया है। अब शाऊल को देखो, शाऊल की आध्यात्मिकता भी जाग गई। मैंने पाप किया है, गलती हो गई भाई दाऊद। दोबारा 3000 लोगों को साथ लेके ढूंढ रहा है। पहले भी कह रहा था मैंने गलती कर दी, पाप करी, रोया भी था। ऐसे ड्रामेबाजी की दुष्ट आत्मा, ड्रामेबाजी की नकली पवित्रता की आत्मा, ये है वो। सीख लो ये इन दिनों में। नकली पवित्रता की आत्मा, नाटक करने वाली आत्मा, दिखावा करने वाली मसीहियत, दिखावा करने वाला ढोंग रचने वाली मसीहियत, ये है वो स्पिरिट, ये है वो चाल चलन की गंदी सामर्थ्य, गंदी आत्मा, दोगलेपन की आत्मा, दोगलेपन का चरित्र, दोगले दोरंगी टाइप का जीवन, ये है वो। समझ लो, सीख लो, सुन लो, ये है वो। हाँ गलती हो गई, सॉरी, गलती हो गई, सॉरी, गलती हो गई, ये है वो। पढ़िए। शाऊल ने कहा मैंने पाप किया है। हे मेरे बेटे दाऊद, हे मेरे बेटे दाऊद, कितना बार मारा उसको? लौट आ मेरे बेटे दाऊद। मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में लेकिन अनमोल दाऊद ठहरा। दाऊद कहाँ खड़ा? वचन में भी पढ़ा था, दाऊद के और इसके बीच में बड़ा अंतर था। समझ गए? बुद्धि से चलना का जीवन, बुद्धि से, समझदारी से। दाऊद को पता है भैया ये कौन बंदा है, अभी मार देगा अगर इसके नजदीक से लगा। समझ गए? दूर जाके बहुत दूर से बातें हो रही है। बड़ी आगे इसमें, मेरे प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि ना करूंगा। मैं तेरी कोई हानि नहीं करूंगा, फिर वायदा कर रहा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई है। मैंने मूर्खता करी, मेरे से बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, दाऊद मुझे माफ कर दे। दाऊद ने उत्तर देकर कहा, हे राजा, भाले को देख, कोई जवान इधर आके इसे ले जाए। देखो दाऊद को, भाले को देख ये रहा, और कोई जवान को भेज दे, तेरा भाला लेके चला जाएगा। मैं नहीं आ रहा, लेकिन समझ में आ रही मेरी बात? मैं नहीं आ रहा, तो भरमाई में नहीं आ रहा है। हमें भी किसी के भरमाई में नहीं आना चाहिए। मीठी मीठी बातों के भरमाई में नहीं आना चाहिए। लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, किसी जवान को भेजे, अपना भाला लेके चला जाए, कोई बात नहीं। मेरी बहन, मेरे भाई, ऐसे आत्मिक रीति से ऐसे राज्य किया जाता है। आत्मिक रीति से ऐसे राज्य किया जाता है। आगे पढ़िए। यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। दाऊद कहता, यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया था, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ उठाना उचित ना समझा। चौथी बार लगभग बोला, मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठाना अपने आप उचित ना समझा। अपने आप निर्णय लिया कि मैं नहीं मारता इसे। समझ में आ रही है आपके? यहोवा ने मेरे हाथ में कर दिया था, मार देता तो भी ठीक था, लेकिन मैंने अपने आप निर्णय लिया। किस चीज को देखा? कि प्रभु ने इसका अभिषेक किया था, मैं नहीं करता ये काम। समझ में आ रहा मेरी बहन, मेरे भाई? समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? पढ़िए फिर से शुरू से वचनिए। यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया था। आज यहोवा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया था।
खुला इसके मुंह पे बोल रहा शाऊल के, परमेश्वर ने कर दिया था। समझ में आया? आज कितनी परिस्थितियां हमें दिखाई देगी कि हाँ इसमें फायदा है मेरा, इसमें फायदा है मेरा, इसमें फायदा है मेरा। तो मेरी बहन, मेरे भाई, सोच समझ के निर्णय लेना कि क्या करने जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? इसमें फायदा है मेरा, इसमें फायदा है मेरा। कई बार परमेश्वर फायदे रखेगा ला करके। सोच समझ के निर्णय लेना है मेरी बहन, मेरे भाई, ध्यान रखना कान खोल के, बहुत गहरी बात है। आज यहोवा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया था। हाँ, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ उठाना उचित न समझा। मैंने ये निर्णय लिया, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। ऐसे चला जाता है प्रभु के पीछे सच्चे मन से। मैं नहीं ये काम करूंगा, कोई बात नहीं। समझ में आ रही बात मेरी बहन, मेरे भाई? मैं थोड़ा कुछ ये बातें जानता हूं तभी तो आपको सिखा रहा हूं। मैं ऐसा जीवन जिया भी हूं तभी तो आपको ये बातें बता रहा हूं। इसीलिए अधिकार, एक सामर्थ्य, एक परमेश्वर का घमंड आता है। कभी ऐसा जीवन में लगता नहीं कि यहां हारे पड़े, या इससे नहीं बन रही, उससे नहीं बन रही, उससे कभी नहीं आता। एकदम परमेश्वर की कृपा से लेकर के प्रभु चलता है, क्योंकि पूरी कोशिश रहती है कि सही मन करके लेके चलेंगे। परमेश्वर मन को जानता, ये भय रहता, ये भय रहता। इसमें दूसरा सैमुएल 22 अध्याय का 25 वचन पढ़ेंगे, 21 और 25। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। उसने मुझे बदला दिया। इसलिए यहोवा ने मुझे लगातार 25। इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। मेरी शुद्धता के अनुसार जिसे वो देखता था, मेरे मन की शुद्धता के अनुसार, है ना? 21 पढ़ना फिर से। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार जो किया, मैंने अच्छे काम, धर्म के काम, पवित्र काम किए, उनके अनुसार परमेश्वर ने मुझे बरकत और आशीष दी। मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार हाँ। उसने मुझे बदला दिया। 25 तक लगातार पढ़ना। मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार, मेरे काम क्या है? शुद्ध हैं, उनका बदला प्रभु ने मुझे बरकत दी, आशीष दी और मुझे उठाया, आशीष दी। आगे, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा, यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट ना बना। मैं परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट ना बना। हाँ, उसके सब नियम मेरे सामने बने रहे, मैं उसके नियमों पर चला, उसके नियम मेरे सामने रहे, और मैं उसके विधियों से हट ना गया। मैं एक भी विधि से नहीं हटा। हाँ, मैं उसके साथ खरा बना रहा, मैं उसके साथ खरा बना रहा। यह है मसीह जीवन, सच्चे मन का जीवन। और अधर्म से अपने को बचाए रहा, और सारे अधर्म से, हर उल्टे काम से अपने को बचाए रहा। उदाहरण के तौर पे जब वो नाबाल था, उसको भी छोड़ दिया था, उसकी पत्नी ने आकर के माफी मांगी, समझाया, उसको भी छोड़ दिया दाऊद ने। ठीक है, ये सारी बातें बताई जा रही है मेरी बहन, मेरे भाई। आगे, जिसमें मेरे फंसने का डर था, जिसमें मुझे फंसने का भी डर था। मुझे चारों तरफ से घेरा जाता था, मारा जाता था, और मेरे खून का प्यासा हुआ करता था। मुझे फंसने का डर था, मौत का डर था। भजन संहिता में मैंने कितनी पढ़वाया आप लोगों को, है ना? कितना क्लेश था, लेकिन फिर भी मैं धर्म में, नियमों में, उसके मार्गों में, उसकी पवित्रता में, उसके वचनों में ही चलता रहा। आगे, इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, धर्म के अनुसार बदला दिया, मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे परमेश्वर देखता था, बदला दिया, बदला।
आपकी और मेरी शुद्धता के अनुसार इसी धरती पर फल और बदला परमेश्वर यही देता है। नरक का दंड अलग चीज है। समझ में आ गई बात? नरक की सजा अलग बात, विषय है, अलग चीज है। इसलिए लिखा जो बोएगा वही काटे। कर्म कांड करे तो उनको काटवाएगा ये परमेश्वर। इधर उधर की बकवासबाजी करे, इसी धरती पर ऐसा करवा देगा परमेश्वर, बर्बाद करके। मेरे नींद नहीं आएगी, बर्बाद फिरेगा, बेचैन फिरेगा, रोएगा, टेंशन में फिरेगा, माफी मांगने पे मजबूर हो जाएगा। ऐसा प्रभु कर देता है मेरी बहन, मेरे भाई। मेरी शुद्धता के अनुसार जिसे यहोवा परमेश्वर देखता था। क्या आपके और मेरे मन को नहीं देखता होगा? क्या हम गुप्त में जो बोलते हैं उसे नहीं देखता होगा? क्या हम मोबाइलों में जो बोलते हैं उसे नहीं देखता होगा? क्या हम इधर उधर की जो बातें करते हैं उन्हें नहीं परमेश्वर देखता होगा? देखता है, देखता है परमेश्वर, देखता है मेरे भाई बहन। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, मैं तो जो मैंने तैयार करके रख रखा, जो प्रभु ने दिया वही बता रहा हूं, और वही आगे और चल रहा है। इसलिए परमेश्वर की इज्जत करिए, उस पे सही विश्वास करिए, उस पे सही समर्पण करिए, और सही मन लेकर के, पवित्र मन लेकर के उसके पीछे चलिए मेरी बहन, मेरे भाई। दाऊद कहता है मेरी उस शुद्धता के अनुसार मुझे फल, आशीष और बरकत दी है जिसे तू स्वर्ग से देखता था। इन सारी बातों को एक ही सेंटेंस में तो यीशु ने पूरा किया करके, धन्य में है जिनका मन शुद्ध है, वे ही परमेश्वर को देखेंगे, सब परमेश्वर को नहीं देखेंगे। समझ में आ रही बात? इसलिए परमेश्वर आप ही बदला देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।